आज बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो कोई अपना कारीगर हो जो अपना नाजायज फायदा उठा रहा है, भले वो सैलरी को देके हो, एडवांस लो के हो। अब आप जैसे बोले कि उसके बारे में अपने को सोचना चाहिए, लेकिन अपने को पता है वो नुकसान हो रहा है, तो उस टाइम पे कैसे डिसीजन लेना चाहिए? उसको प्यार से समझाओ, देखो बेटा इस तरह से काम करने से तेरा भला होगा ना हमारा हो रहा है। हकमपना से या डर दिखा करके या पावर से बोल कर समझाना चाहता है। आजकल दुनिया वो बदल गई है। प्रेम से काम जितना होता है उतना धमकाने डराने से बिल्कुल नहीं होगा, जब तक वो नहीं समझे। लेकिन उसमें नुकसान हो रहा है तो हाँ नहीं, नुकसान लगता है अपने को। नुकसान तो वो नहीं कर सकता, हमारा विधान है होता उसके द्वारा है। वो तो रही पाप को मार रहा है नुकसान कर करके, और हमारा पाप कट रहा है। ये मूल मंत्र है, जो हमें अच्छा नहीं लगता वो दूसरों के साथ मत करो। हमें क्या करना चाहिए, सभी का यही प्रश्न होता है, क्या भला करें क्या नहीं करें। अरे उतना ही कर जितना तेरे को अच्छा लगता है दूसरे से करे, तेरे को बुरा लगता है वो दूसरे से मत करो व्यवहार। तेरे को चोरी अच्छी लगती है क्या? तेरे को झूठा आदमी अच्छा लगता है तो तू झूठ क्यों बोलता है? यही है भगवान का वो आदेश। हमारे साथ जो हो रहा है हमारे साथ में, वो हमारे किए हुए एक पापों का ही परिणाम है। हेलो एंड वेलकम टू द भारी शो। सभी को मेरा राम राम। आज राम राम इसलिए आपको बोला जा रहा है बिकॉज आज पूरे पॉडकास्ट में आप बहुत ज़्यादा भक्तिभाव, बहुत ज़्यादा जीवन को कैसे समर्पण रखना है, किस तरीके से जीवन के हर स्टेज पे, हर कोई भी पड़ाव पे किस तरीके से हमको सरलता से रहना है, काम रहना है। और अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, अगर आप एक हसलर हो, अगर आप एक माता, अगर आप पिता हो, आप कोई भी व्यक्ति हो जो दुनिया में है, उसको ये मालूम पड़ेगा ये पॉडकास्ट के बाद कि दुनिया में गुस्सा, दुनिया में कोई भी टाइप का घृणा नहीं है। ये दुनिया बहुत इजी है, ये दुनिया बहुत सरल है अगर आप खुश रहो और दूसरों की सेवा करो तो। ये पॉडकास्ट में हमको और आज जानने मिला, मेरे दादाजी खुद स्वयं आज पॉडकास्ट में हैं। और आप अगर ये पूरा 1-1.5 घंटा जो भी पॉडकास्ट देखेंगे, आप गारंटी से वैल्यू हासिल करेंगे। और आप ये पॉडकास्ट देख के बताएं कि आपको कैसा लगा। चलते हैं हमारे पॉडकास्ट की तरफ। तो सभी को पहले राम राम। राम राम। आज दादाजी तो पहला आपसे सवाल ये है, तो पहले मैं ऑडियंस को बता दूं कि आज मैं बात कर रहा हूँ मेरे सगे दादाजी से, मेरे और सूरज के। और हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं बात करने के लिए, समझने के लिए क्या होने वाला है। और ये 1 घंटा हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि पूरी दिनचर्या हमसे बहुत ज़्यादा एक्टिव है आपकी, अगर हमारी देखे और आपकी देखे उसमें बहुत अंतर है। तो आपका दिनचर्या कैसे रहता है, पहले ये बताओ सबको। मेरा दिनचर्या है, मेरा जीवन दूसरों के लिए समर्पण है। क्यों है? क्योंकि हमने सत्संग में यही बात सुनी है कि अपने लिए करना तो बंधन का कारक है। जन्मो और मरो, दूसरों के लिए कर्म करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। गीता में 3 योग बताए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्म योग का मतलब है अपने लिए जितना आवश्यकता हो उतना रखो और बाकी की सेवा में लगा दो। ज्ञान योग है जो संसार की वस्तु है संसार को दे दो, और भक्ति योग में है भगवान को दे दो। इनमें तीनों योगों में ही जाने से आदमी मुक्त हो सकता है। इसलिए दूसरे का भला करने से ही अपना भला होगा। प्राय हमारे सब लोगों की यही धारणा है कि मेरा भला हो जाए, बाकी क्या, कोई बाढ़ में जाओ चाहे सुल्ला में जाओ। यहाँ तक कि हम अपने परिवार के लिए भी नहीं सोचते हैं जितना हम स्वयं के लिए सोचते हैं। उसको माता पिता को या भाई बंधु को या लुगाई को या मोटियार को भी साइड में कर देते हैं। ये काम तो कुत्ता बिल्ली भी करता है। फिर मनुष्य की क्या विशेषता हुई? यदि वो दूसरों के लिए नहीं जीता है तो उसका क्या जीना हुआ? अपने लिए तो सभी पेट भरते हैं। जो हम संसार का सुख ले रहे हैं वो हरि योनि में मिलता है। लड़ाई झगड़ा, संग्रह करना, बाल बच्चे पैदा करना कौन सी योनि में नहीं होता बताइए? तो मनुष्य जन्म क्यों दिया है भगवान ने हमें? इसीलिए दिया है कि आप विवेक से काम लो। जो हमारे पास है, गाय हमारी पूजनीय है, सबकी माँ है। भगवान की भी गाय माँ है, पर वो भी अपना कल्याण नहीं कर सकती। ये कल्याण करने की केवल मनुष्य योनि में ही संभव है। जो यदि हमें इसे भी ऐसी तरह से खेलकूद में मजाक में खो देंगे तो फिर भगवान को बड़ा दुख होता है। वो देखते हैं मैंने भेजा किस काम के लिए था और करने क्या लगे। आए थे हरि भजन को और ओटने लगे कपास।
यदि आपको घर वाले जो बाज़ार में भेजते हैं कोई दवाई लाने के लिए, और यदि घर बाज़ार के अंदर कोई पिक्चर चल रही है और कोई खेल तमाशा हो गया है, तो आप वहीं अटक जाएंगे या दवाई लेके आएंगे? बोलिए, जवाब दीजिए, क्या करेंगे? तो तमाशा देखेंगे कभी तो थोड़ा बहुत तो तमाशा देखेंगे तो वो जो पिताजी को या माँ को दरकार है दवाई की, उसके लिए क्या करेंगे फिर बताइए? तमाशा देखने की भी टाइम होती है, हर समय तमाशा देखना अच्छा नहीं रहता है। तो भगवान कहते हैं कि जो मैंने तेरे को काम दिया वो काम कर, इससे तेरा भी कल्याण होगा और मुझे भी शांति मिलेगी। इसलिए आपकी दिनचर्या में और मेरी दिनचर्या में यही फर्क है। मैं सुबह आपसे बोलना मुझे अच्छा लगता है या नहीं लगता मैं जानूँ, मैं 2:30-3 बजे तक भी मुझे चेत हो जाता है, मैं उठ जाता हूँ। तो मालूम है हमको, आप 3-4 बजे उठ के तो 4 बजे का तो सवाल ही नहीं है, 4:30 बजे तो मैं गीता भवन पहुँच जाता हूँ। हाँ 4 बजे ये एक अपना बोलना भी मैं एक शर्म से ही बोल रहा हूँ, बाकी आप लोग कुछ सीखे मुझसे, इसलिए मैं आपको यह शब्द बोलना बता रहा हूँ। इसीलिए आपको लाया आज के, कुछ सीखे हम आपसे ऐसे। आप रात को 2 बजे तक नहीं सोते हैं, मैं आप आते हैं तब तक तो मैं उठ जाता हूँ। तो मेरा यह कहना है कि भाई समय पर आओ, समय पर सो, समय पर करो। आज दिनचर्या खराब क्यों हो रही है? सोने वाले टाइम में तो खा रहे हैं, खाने वाले टाइम में सो रहे हैं। सूर्य भगवान उदय होते हैं किस लिए होते हैं? हमें जगाने के लिए आते हैं। कायदा यह है सूर्य भगवान के उदय होने से 1 घंटा पहले उठें, और हम 10 बजे तक नहीं उठ रहे हैं। पापा मम्मी हिला आवाज़ लगाती रहती है, आओ बेटा आओ, आओ बाबू, आओ श्याम, आओ श्याम। आज मेरा रोस्टिंग पॉडकास्ट बनने वाला है, मेरे को लग रहा है। बाबू ठीक है दादाजी, आप दिनचर्या बता रहे थे आपका। दिनचर्या बोल दिया उन्होंने, समर्पित। नहीं, पूरे दिन क्या क्या करते हो बताओ। सुबह उठता हूँ, पहले उठ करके भगवान का 1-2 नाम लेता हूँ, फिर बाथरूम जाता हूँ, फिर गर्म पानी पीता हूँ, फिर फ्रेश होता हूँ। उसके बाद मैं दांतन मंजन करता हूँ। वो जो ठंडे पानी से रोज़ 365 दिन नहाता हूँ। अभी कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए गर्म पानी कुछ डॉक्टर ने या वैद्य ने बताया तो थोड़ा गर्म पानी गुनगुना कर लेता हूँ। बाकी 365 दिन कितनी भी ठंड हो, कितना भी वो हो, ठंडे पानी से नहाने से पेट बहुत ठीक रहता है, भूख बहुत अच्छी लगती है। ये रामदेव जी कह रहे हैं, ये वैद्य जी बता रहे हैं। 365 ठंड में नहाता हूँ। नहाने के बाद में मेरे से जो टाइम रहता है उस हिसाब से थोड़ा बहुत, अभी शरीर में कुछ कमजोरी सी है तो एक्सरसाइज वगैरह जो बता रखी है वो वैद्य ने वो कर रहा हूँ। उसके बाद में 4:35 पर घर से बाहर निकल जाता हूँ। गीता भवन आज इसमें यहाँ बने हुए सूरत में 25वां साल चल रहा है। 25 साल 21 जनवरी को मुझे मालूम चला था 2000 में यहाँ स्थापना हो गई थी गीता भवन की। 2015 जनवरी से राम सुखदास जी महाराज का सत्संग हुआ था 14 जनवरी 2000 में। दूसरे दिन से यहाँ सत्संग चालू राम सुखदास जी का हो गया था। सुबह 5 बजे प्रार्थना होती है, 6-6:15 बजे तक लगभग वहाँ कार्यक्रम होता है। उसके बाद में प्रभात फेरी निकलती है। तो मेरा जब तक मैं सूरत में हूँ एक भी लांगा मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैं 25 वर्ष में एक भी लांगा किया हो। मुझे मालूम चला था 21 जनवरी 2000 में, शुरू हो गया था 15 जनवरी में, 6-7 दिन बाद में मुझे मालूम चला। तब से लेकर आज तक मैं बराबर जा रहा हूँ। तो आपने जो काम का प्रतिज्ञा कर ली है, जो हमने विचार कर लिया उसको पूर्ण रूप से निभाओ, न कि उसे अनदेखा करो। दूसरा मेरी दिनचर्या है, श्याम बाबा जब से मंदिर बना दर्शन करने के लिए रोज़ जाता हूँ। टाइम जैसे भी सेट होता है, ड्राइवर की सेटिंग, मेरी सेटिंग हो तो मैं मेरी कर लेता हूँ, पर ड्राइवर के हाथ में रह जाए तो क्या करूँ बोलो, पर्पस हूँ। तो वो जब भी लाता है, जब भी ले जाता है तो मैं दर्शन करने जाता हूँ। गीता भवन जाते हैं, ठीक 5 बजे प्रार्थना चालू हो जाती है। वहाँ जो मैंने आपको बताया वो 5 श्लोक का पाठ होता है, और जो राम सुखदास जी का बनाई हुई गीता जी की बुक है उसमें वो 21 श्लोक बोल करके हैं प्रार्थना और प्रवचन उसका पूजा का। वो 21 श्लोक का पाठ करते हैं। उसके बाद में 700 श्लोक में से 10-10 श्लोक रोज़ पढ़ते हैं। फिर स्वामी जी प्रवचन देते हैं, उस पर हम आपसे में डिस्कस करते हैं, बताते हैं। कोई आदमी को पूछना हो तो बात करो, बताते करते हैं। इस तरह से हमारा 1 घंटा लगभग 1.25 घंटा का प्रोग्राम चलता है। उसके बाद में प्रभात फेरी होती है, लगभग 7 बजे तक वो प्रभात फेरी चलती है। फिर घर पे आता हूँ, फिर नीचे मंदिर है शिव जी का मंदिर, उसमें पूजा करने के लिए जाता हूँ। इसकी दादी साथ में जाती है और हम दोनों आदमी साथ पूजा करते हैं।
संत महात्मा कहते हैं अकेले काहे आओ रे भाई, घर का न सागे लाओ रे सत्संग में। अकेला नहीं जाना चाहिए। भगवान शंकर भी जब कथा सुनने गए हैं तो पार्वती जी को सती माता को साथ लेके गए हैं। इसलिए सत्संग में साथ साथ में आना जाना चाहिए। और ख़ास करके संत महात्मा कहते हैं बच्चों को तो ज़रूर लेके आओ। बच्चे को सुनते ही नहीं, किसको लेके जाऊँ, सब अपने अपने कामों में मस्त हैं। घर पे आकर भी बात करना चाहता हूँ, टाइम ही नहीं है। तो इसलिए भाई कम से कम आप आज की जनरेशन में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप बड़े बूढ़ों के पास बैठो, उनका तजुर्बा लो। केवल कमाने खाने से ही काम नहीं चलेगा। ये काम तो अच्छा, जो नहीं कमाता उसको भी भगवान रोटी दे रहे हैं। दादू चिंता क्यों करे बदले तुझली रघुवीर, दादू दुनिया बावली सोच कर है गैली, राम जी रोटी देसी दोपहरा पहली पहली। हमारा भाग्य बन के आया है। भाग्य हमें नहीं बनाना है, हमें अब कर्म बनाना है जो हमारे हाथ में है। अब हम एक ही परिवार में आते हैं तो किस लिए आते हैं? चूकने चुकाने के लिए आते हैं। मेरे घर में बहू एकदम बढ़िया है, बाजू में पड़ोसी के घर में रोज दिन रात दिन लड़ाई होती है। ऐसा देखने में आता है, ऐसा है नहीं मेरे फ्लैट में। ऐसा मान लीजिए, अब मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो ये क्या है? कोई पूर्व जन्म का है, उस बहू ने कुछ किया होगा या ससुर ने कुछ किया होगा, सास ने किया होगा, तो उसका लेना देना चूकना चुकाना है। तो हमें जो भी मिला है संसार की चीज़ों में तो संतोष करना है, और आध्यात्मिक जीवन में संतोष कभी नहीं करना है, उसमें आगे बढ़ना है। प्राय हम उल्टा कर रहे हैं। जो दवाई लेनी चाहिए थी मुंह में, वो तो शरीर के लगा रहे हैं, और जो शरीर के लगाने वाली थी दवाई वो पेट में खा रहे हैं। जिसके लिए प्रयास करना जो हमारे हाथ में है, भगवान का नाम लेना, आध्यात्मिक काम करना, वो तो कर नहीं रहे हैं। वो तो भगवान पर छोड़ रहे हैं। भगवान बुलावा ही को नहीं, मैं के जावा वृंदावन, के जावा बाबा का मंदिर में, वो बुलावा को नहीं। वो न बुलावना था, मनुष्य कहीं बढ़ा दे तो वो मनुष्य बनाए को मतलब ये भी को सर्टिफिकेट है, अभी को बीजो है। पहली कृपा मिनख बनायो, दूजा संतान ल्याय बैठायो। गीता रामायण भागवत बहुत बड़ा ग्रंथ है। गीता भगवान की साक्षात वाणी है, और रामायण है वो संतों की वाणी है। तुलसीदास जी संत हुए हैं, रामायण बनाई है। कितने लोग आज संत महात्मा तुलसीदास जी रामायण के ऊपर PhD कर रहे हैं, सब उतना अपने व्याख्यान दे रहे हैं। तो सबसे पहले काम अपना अपना न सोच कर दूसरों का सोचो। पहले तो अपने उसमें अपना भला अपने आप होगा। प्राय हम अपने ही पेट के लिए करते हैं, अपने ही काम के लिए करते हैं, तो वो भगवान को मान्य नहीं है। भगवान अच्छे क्यों लगते हैं? भगवान किसी का दोष नहीं देखते हैं। भगवान गीता में कहते हैं अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामन्य भाग, साधु एव से मंतव्य सम्यक अवस्थितो ही से। अपि चेत्सु दुराचारो को मतलब सांगोपांग दुराचारी, जिसने एक भी पाप नहीं छोड़ा हो, वो भी यदि आज मेरे सन्मुख आ जाए, जिसका हाथ खून से रंगा हुआ हो, जो अभी अभी मर्डर करके आया हो, वो मेरे सामने आ जा कहते भगवान मत तेरो तो तू मेरो, तो मैं उसे गले लगा लेता हूँ और दुनिया से कहता हूँ कि ये साधु है, जो साधु मान लो। अभी अभी मर्डर करके आया है, फिर भी कहता भगवान मत तेरो मत तू मेरो, तो भगवान कहते आजा गैल का सब माफ़ है। भगवान देखते नहीं है किसी का पीछे। और हमें कितने कितने वर्षों से लिए बैठे हैं। पिताजी ने मुझे ऐसा कहा था, माँ ने मुझे ऐसा कह दिया, सास ने ऐसा बोला 5-10 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले। अरे अच्छी बातों को ग्रहण करो, नकारात्मक को क्यों लिए बैठे हो? खाली नकारात्मक ही नकारात्मक, अच्छी चीज़ की आदमी विचार ही नहीं करता है। हमसे सबसे बड़ी भूल होती है कि हम पहले अच्छे बनकर फिर काम करना चाहते हैं। तो ऐसा करना बिल्कुल संभव नहीं है। जैसे संत महात्मा कहते हैं, यदि स्कूल में बच्चा पढ़ के जाता है या बिना पढ़ा जाता है, तो हम पहले भला बनते हैं, तो संभव नहीं है। अर्थात बुराई से रहित हो जाओ तो सबका भला हो गया। पॉजिटिव काम करो। यानी संत महात्मा कहते हैं हम जो काम कहते हैं वो करो न करो चलेगा, पर जिस काम के लिए मना करते हैं वो काम न करने से जो कहने वाला काम अपने आप हो जाएगा। हम दान पुण्य करके भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, ये भी एक तरीका है, पर इसमें बहुत टाइम लगेगा।
पर दूसरों का बुरा न करने से जितना भला होता है उतना भला करने से भला सीमित ही होगा, लिमिट ही होगा। तो दादाजी इस पे एक सवाल है मेरे को, आप हाँ बोलो। कि हम लोगों ने तो बहुत सारे क्वेश्चन लिखे थे, लेकिन बहुत सारे उत्तर आपने दे दिए ऑलरेडी। नहीं, फिर भी पूछो ना। कि कितना मतलब समझो मैं किसी का भला कर रहा हूँ, मेरे को पता है वो आदमी मेरे साथ गलती कर रहा है, मेरे को पता है उससे मेरे को हानि हो रही है, मेरे मानसिक को हानि हो रही है, मेरे शरीर को हानि हो रही है, व्यापार को हानि हो रही है, कोई भी हानि हो रही है। हम बहुत साल हो गए, महीने हो गए, मैं फिर भी सहन कर रहा हूँ। आप जैसे बता रहे हो कि दूसरों के लिए जी रहे हैं, लेकिन हमको पता है वो गलत ही कर रहा है, तो किस हद तक सहन शक्ति रखनी चाहिए? जितनी हम कर सकते हैं उतनी करो, अगले आखिर सांस तक सहन शक्ति करो। उसका हमारा वो हमारे पर कुछ करता है, वो हमारा भगवान के द्वारा विधान है, और हम जो करते हैं वो सावधानी पूर्वक करो। भगवान ने 2 टूक में समझाया था, करने में सावधान और होने में प्रसन्न। ये मूल मंत्र है, करने में सावधानी रखो। क्या सावधानी रखें? जो हमें अच्छा नहीं लगता वो दूसरों के साथ में मत करो। हमें क्या करना चाहिए, सभी को यही प्रश्न होता है, क्या भला करें क्या नहीं करें। अरे उतना ही कर जितना तेरे को अच्छा लगता है दूसरे से करे, तेरे को बुरा लगता है वो दूसरे से मत करो व्यवहार। तेरे को चोरी अच्छी लगती है क्या? तेरा कोई चोरी के लिए जाए तो तू चोरी क्यों करता है? तेरे को झूठा आदमी अच्छा लगता है तो तू झूठ क्यों बोलता है? बस यही है शास्त्र, यही है भगवान का वो आदेश। हमारे साथ जो हो रहा है हमारे साथ में, वो हमारे किए हुए एक पापों का ही परिणाम है। जैसा हम बीज बोएंगे वैसी खेती होगी या दूसरी होगी? बाजरा से जो पैदा होता है ना, बाजरा से क्या पैदा होता है? जो पैदा होगा बाजरा ही होगा। जो आप बोल रहे थे मैं उनका सुन रहा था पूरा। हम जो उगाना चाहते हैं करते हैं तो बुरा, और चाहते हैं भला। सही बात। रेस्पेक्ट दो, रेस्पेक्ट देने का नहीं होता है, रेस्पेक्ट देने का होता है। और हम प्राय लेने के लिए ही लालायित रहते हैं, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। ये मान बढ़ाई देने की होती है, लेने की कभी नहीं है। मान बढ़ाई कुकरी है, कुकरिया गंडकनी है, कभी भी खा सके है। आदमी संत महात्मा सब कुछ छोड़ देते हैं, पर मान बढ़ाई तो बांधने भी चाहिए है। हमारी जय जयकार है, हमारे से सुनवाना है। अभी भक्तां का भी संतां का भी घर लाग रही है, इसलिए सबसे पहले हमें मान बढ़ाई का त्याग करना है। इसको दादाजी इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेटिट्यूड। अच्छा, मतलब अगर किसी ने अगर आपको पानी भी ला दिया तो उसको थैंक यू बोल दो। जैसे आप राम राम बोल देते हो, वैसे हम थैंक यू बोल दो, नारायण बोल देते हो। तो किसी ने अपने लिए कुछ भी कर दिया, कुछ एक कॉल भी कर दिया भाई थैंक यू, तो इसको इंग्लिश में ग्रेटिट्यूड बोलते हैं। अच्छा, तो जितने भी मतलब आपको मैं बीच में इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि हमारी एज की ऑडियंस ज़्यादा है जो देख रही है। तो मतलब अभी तक जो भी समझा हमने यही बात समझी कि दूसरों के लिए जीवन जीना ही मूल है, मूल कर्तव्य भगवान ने इसीलिए भेजा है हमें। तो एक अपने सवाल लिए जीना तो हर योनि में होता है। कुत्ता कुकरी और सुकरी भी 10-10 12 बच्चे पैदा कर लेती है और पालन करती है ना। वो कौन सी नौकरी करने जाती है? सही बात है। चिड़िया कबूतर जो उड़ते हैं आकाश में वो कहीं नौकरी करते हैं क्या? उनको भी पेट पालते हैं भगवान। तो तुलसी खाने पीने की चिंता बिल्कुल न करो भाई। चिंता करो केवल हमें आग मरने के बाद में हमारा क्या होगा। प्राय चिंता होती है जीते जी क्या होगा। जीते जी तो बहुत अच्छा हो जाएगा, पर मरने के बाद कहाँ जाएंगे ये सोचो। दादी जिसका मैंने रूम में फोटो ही लगा के रखा, एक कॉमेडियन का रूम में पिक्चर है ना, तो वो ऐसा, उनका नाम जाकिर खान है, तो वो ऐसा बोलते हैं कि जितना भी हो जाए सब हो जाए, मौत मशहूर चाहिए। पहले मेरी मौत जब जनाजा उठेगा जब भी, तो उसमें लोग जितने चाहिए जो आज तक नहीं आए। जब भी मैं मरूंगा तो इतने लोग आने चाहिए, मतलब वो मशहूर होनी चाहिए, मेरी मौत मेरे जीवन से मशहूर होनी इसे चाहिए। क्या हासिल हो जाएगा? भगवान के यहाँ इसका 0 है वैल्यू। कैसे? तो सब कुछ कर लिया, भगवान को याद नहीं किया, तो फिर वो वही आना नहीं, जाना। मतलब वही बोल रहे हैं कि इतने अच्छे कर्म करूं मैं लाइफ में, इतना सब करूं तो कि ये इच्छा क्यों करता है इतना आवे, इतना एक भी आओ जाए तो बिल्कुल मत आओ। तो ये अच्छा कहाँ हुआ फिर? सही बात। ये तो आकांक्षा हो गई ना। हाँ, ये भी मन में नहीं आनी चाहिए मैं अच्छा करूँ तो मेरे साथ में अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं। उमा संत कहे, देखो संत महात्मा कहते हैं तुलसीदास, उमा संत कहे इहे बढ़ाई, मंद करत जो कर ही भलाई। भला करने वाले का भला नहीं करते हैं संत महात्मा, बुरा करने वाले का भी भला करते हैं।
उमा संत कह इहे बढ़ाई, मंद करत सो करहि भलाई। और हम भला करने वाले कोई भला नहीं करते। सही बात। तो वहाँ पे क्या करना चाहिए? कोई हम लोग किसी का भला करने पे लगे हैं, हाँ, उसको कदर ही नहीं उस चीज़ की। तो मत करो, बदलो उसके पास करना, उससे कदर मत लो, हमारा कर्तव्य पूरा करो। हम पराया अधिकार चाहते हैं, कर्तव्य करना नहीं चाहते हैं। लड़ाई यही हो रही है, घर में समझो, ऑफिस में समझो, या कहीं भी मार्केट में समझो, कहीं जाओ। दादी एक सवाल आपको बीच में रोकता हूँ हाँ कि अपन ऑफिस में हैं, हाँ आज बहुत सब लोग के साथ काम करते हैं, हाँ तो कोई अपना कारीगर हो जो अपना नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है, हाँ भले वो सैलरी को देके हो, एडवांस लो के हो, कुछ भी हो। अब आप जैसा बोले कि उसके बारे में अपने को सोचना चाहिए, लेकिन अपने को पता है वो नुकसान हो रहा है, तो उस टाइम पे कैसे डिसीजन लेना चाहिए? उसको प्यार से समझाओ, देखो बेटा इस तरह से काम करने से न तेरा भला होगा ना हमारा हो रहा है। उसको क्रोध करके, प्राय आदमी हाकिमपना से या डर दिखा करके या पावर से बोल करके समझाना चाहता है। आजकल दुनिया वो बदल गई है। प्रेम से काम जितना होता है उतना धमकाने डराने से बिल्कुल नहीं होगा। पर कब तक समझाएंगे आदमी इसको? जब तक वो नहीं समझे। लेकिन उसमें नुकसान हो रहा है तो हाँ, नहीं, नुकसान लगता है अपने को, नुकसान तो वो नहीं कर सकता। हमारा विधान है, होता उसके द्वारा है। वो तो रही पाप को मार रहा है नुकसान कर करके, और हमारा पाप कट रहा है। हमारे प्रति यदि कोई बुराई करता है तो हमारा पाप कटता है, और वो पाप का पात्र बनता है। तो वो तो दया के लायक है, वो क्रोध के लायक नहीं है। आपको आता है गुस्सा दादाजी कभी? गुस्सा आता है, कोई गलत काम करता है तो बताता हूँ उसको। गुस्सा आता है इसलिए कि वो मेरे कहना क्यों नहीं मानता है, क्यों सही रास्ते पर नहीं चलता है। मेरी बात सुनकर भी यदि वो नहीं माने तो मुझे कुछ समझ में उसको समझाने के लिए, न कि उस पर क्रोध करने के लिए कि क्यों नहीं समझता, ऐसा गुस्सा करो तो ये ठीक है। मैं समझता हूँ ये नहीं समझता है, ऐसा बिल्कुल मत मानो। संत महात्मा उदाहरण देके समझाते हैं, एक बैल के ऊपर बहुत सारा वजन डाल करके उसका मालिक चला रहा है, उसको हाँक रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, तो सामने वाला क्या बोलेगा, क्यों बैल ना मार रहे हैं, क्यों ये नहीं यार दिन गाला है। तो संत महात्मा कहते हैं किस पर दया आएगी हमें? बैल पे आएगी। पर दया बोले उस मालिक पर करो। क्यों? आपका भागी बन रहा है। वो पाप का भागी। मैं बैल को तो मारेगा, वो दूसरा कोई मारेगा, उसको तो मार खानी है, और बनाई इसीलिए है। पर मालिक को तो कम से कम उसको नहीं मारना चाहिए ना, दया उस मालिक पर करो। और हम उल्टा करते हैं। ये सब बातें भैया सत्संग से मिलती है। सत्संग में जब तक नहीं जाओगे तब तक तुम्हारा ज्ञान सब कुछ अधूरा है, चाहे कितनी ही ऊंचाई से पहुंच जाना। रावण और राम में क्या फर्क था? अहंकार का। दोनों ही एक राशि थी, दोनों ही धन संपन्न थे, दोनों ही भला पूरा परिवार था। राम में समर्पण था और रावण में खाऊं खाऊं था, मेरा हो जाए, मुझे चाहिए मुझे चाहिए। कितना पंडित रावण है, कितना वेदों का ज्ञाता, शंकर भगवान का भगत है, उनका तांडव नृत्य बनाया हुआ, और कितने कितने स्तोत्र पाठ बनाए हुए, फिर भी रावण को देखो किस तरह से मंदोदरी समझा रही है, विभीषण समझा रहा है, कुंभकर्ण समझा रहा है, उसका नाना उसका बेटा प्रहस्त समझा रहा है, और किसी की बात है नहीं समझा। एक अहंकार, ये सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। लोगों पर मत जाओ भैया। आज दुनिया गला में माला पहना हो, कोई सोना की, कोई चांदी की, या कोई फूला की, और कल भाई जूतम फा करवाने तैयार बैठी है। वो सर्टिफिकेट मत ले, वो अच्छे कहलाओ नहीं, अच्छे बन जाओ। हमारा खाली ईगो रहता है, यही रहता है कि हमें अच्छे कहलाने लग जाएं, चाहे घर में खोटो ही काम करो लाई। तो भगवान के यहाँ इसकी कोई वैल्यू नहीं है भाई। ठीक है दादाजी, अभी आप तक आपने जो जो बताया, ये मतलब देखा जाए तो बहुत लाइफ चेंजिंग है हमारे लोगों के लिए। ऐसा सुनने नहीं मिलता। हम जो इंस्टाग्राम देखते हैं, हम जो भी यूट्यूब देखते हैं, उसमें ऐसी बातें सुननी नहीं मिलती कोई है। पूछता ही नहीं है, कोई सुना मिलता है। तो मैं तो ऐसा समझता हूँ कि हमने ऐसा कुछ अच्छा किया होगा कि हमने पॉडकास्ट कर रहे हैं। आज आपसे इतने साल में इतनी देर बात नहीं करूँगा जितनी आज कर लूँगा। हाँ करो ना। तो ये कुछ ना कुछ अच्छे मेरे वो होंगे कि मैं आज ये कर पा रहा हूँ। तो अब मेरे को आपसे एक क्वेश्चन है कि मैंने बचपन से अभी तक आपको जितना भी देखा है, आप कभी भी मेरे को दादाजी वाले दादाजी नहीं लगे। मतलब आप में हमेशा चेंजेस रहे, आप अभी के हिसाब से ही चले।
आप पहले थे तो पहले के हिसाब से थे, अभी हो तो अभी के हिसाब से हो। आपने मोबाइल सीख लिया, आपको यूट्यूब आता है, आपको जूम चलाना आता है, आपको स्मार्ट टीवी आता है, आपको कुछ भी मतलब आप मेरे से और पूछते हो कि अभिषेक ये कैसे होगा, वैसे कैसे होगा, तो आप कैसे ढले समय के साथ से वो बताओ। मैं मतलब अपना ईगो लेकर नहीं चलता हूँ। छोटे के साथ में छोटा, बड़े के साथ में बड़ा, बराबर के साथ में बराबर हो जाता हूँ। उसी की ज़िंदगी। हनुमान जी क्या किया, जब लंका को पार कर रहे हैं तो सुरसा नाम की राक्षसी मिली, तो उसने अब जैसा जैसा अपना वजन बढ़ाया, हनुमान जी ने दुगना किया, वो उसने 100 योजन का बना दिया। तो हनुमान जी बोले अब कहाँ तक जाऊँगा मैं, अब तो छोटा बन गए। और उसके मुंह में प्रवेश होकर के बाहर निकल के आ गए। बोले माँ अब आज्ञा दे। और जब मेरा काम सफल हो गया, देवताओं ने मुझे भेजा था आपकी बल की और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए, अब दोनों में उत्तीर्ण हो गए, अब जाओ आप कैसे भी काम करो। तो आदमी बड़ा वही होता है जो छोटा बनना जानता है। बड़ा बन जाना ही बड़ा आदमी नहीं है। सही बात। भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़े हैं। और दुर्योधन युधिष्ठिर जी के याजसु यज्ञ में कौन सा काम किया था, जूठी पत्तल उठाई थी सबकी, कृष्णा जी ने। इतने बड़े होते हुए भी तो वो छोटे हो गए क्या। बड़ा आदमी वही होता है जो कोई भी काम सामने आए वो कर दो। प्राय आजकल जो सेवा का भाव रहता है लोगों का, वो देख देख के सेवा करते हैं। देखा देखी में बहुत है। देखा देखी भी, देख देख के भी करते हैं। अब एक संस्था बनी हुई है जिसमें सब तरह के काम होते हैं, तो रसोई का काम संभालना कम आदमी चाहता है, क्योंकि वहाँ कोई जाता नहीं है, देखता नहीं है। और जूता चप्पल वाला काम है, सब देखते हैं, तो वहाँ आदमी बैठना ज़्यादा चाहता है। आने वाले देखे भाई मुझे, भाई मैं कुछ सेवा कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, मैं दिखूँ भाई। तो इसलिए दुनिया को दिखाओ मत, अच्छे बन जाओ, अच्छे कर लाओ मत। ठीक है सुधार जी, मैं समझ गया आपने जो उत्तर दिया। अब सबसे मेरा फेवरेट सवाल है, मैं जिसको भी कॉल किया, पापा को, दीदी को, सबने एक ही सवाल पूछा कि दादी से एक सवाल पूछना कि उनके पिताजी भी आज अलाइव है, 104 साल के बिल्कुल है, और मेरे हिसाब से अपने से ज्यादा हंसते हैं वो, अपने ज्यादा याददाश्त है उनकी। बिल्कुल बिल्कुल। और एक एक चीज का उनको पता है कि कौन क्या कर रहा है उधर बैठे के भी, और वो सबका पूछ भी लेते हैं, एक 5 मिनट सबकी ख्याल कर लेते हैं। तो आपको कैसा फील होता है कि आपके पापा भी आज है? मतलब मेरे को तो, मैं तो जिसको भी बताता हूँ मजा आ जाती है। मुझे पापा लगते ही नहीं है, वो मुझे फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड है। फ्रेंड जैसे बात करता हूँ वैसे बात करता हूँ पापा से। सुनना मेरी बात, कभी कभी आधा घंटा बात चलती है। मेरा छोटा भाई है एक, वहाँ 4 नंबर का, जो सबसे छोटा है, वो पिताजी के पास रहता है, नहीं कि पिताजी उसके पास रहते हैं। आजकल सब लोग ये भाग रहे थे माँ बाप मेरे पास रहे है, तेरा क्या डोर है माँ बाप ने रख बगा, माँ बाप के तू रह रहे है, आप कौन बोलेगे। प्राय भाषा यही होती है, माँ बाप मेरे को नहीं रह रहे है, वो माँ बाप के पास में रह रहा है। इतनी सेवा करता है, इतनी सेवा करता है, और इतनी कृपा है उसके ऊपर है। सही बात। पूरा परिवार। हम तो 10-5 दिन के अंदर भी जाते हैं तो उसकी सब देखते हैं क्रिया। पहले तो पिताजी ठीक थे तो यहाँ आते जाते थे, अब कुछ पैरों में शक्ति कम होने से आना जाना उनका बंद हो गया है। फिर भी रोज़ बात करता हूँ 2-5 दिन से, तो क्या तो उनका फ़ोन आ जाता है, नहीं मैं कर लेता हूँ। कल भी रात को बात हुई थी 8-8:30 बजे, तो संतोष जो मेरा छोटा भाई वहाँ रहता है, वो उसको पूछा कि रमा को फ़ोन को नहीं आयो रहे। बोले बापूजी आ जाएगा, बोले कोई काम हो सी, बोले आप आ जाएगा, आपने लगा ला, तू लगा ला, बात करना तू बात करना। इतने उत्सुक रहते हैं फ़ोन के लिए, इतने लालायित रहते हैं कि कैसे बात करूं मैं। बहुत अच्छा लगता है। पापा नहीं है, मेरे फ्रेंड हैं। तो उनसे आपने क्या सीखा? आपने अपने बच्चों को क्या सिखाया और हमको क्या सिखाया? आप सीखो या नहीं सीखो, मैं तो उनसे कुछ सीखा हूँ, वो यही है कि भाई अपने लिए काम ईमानदारी से करो। उनका यही कहना था, ग्राहक जो आता है ना उसको पूरे टेकल से, पूरी ईमानदारी से टेकल करो, और उसकी जो भी चीज़ होती है ना वो उनको देवो, और यदि नहीं हो तो पर्ची में नोट कर लो कि ये चीज़ हमें कम पड़ गई है, लाओ लानी है। सब हमारा गांव चिराना जिसमें हम रहते थे, वहाँ हमारी जगदीश परसिया के नाम से दुकान थी। पिताजी का नाम परशुराम जी और मेरे ताऊ जी का नाम जगदीश जी था। तो सबसे पहले दुकान खुलती थी और आखिर में बंद होती थी। कई लोग तो ये कहते थे कि रात में थे सोवो कौन सोवो, मैं तो जावा सुबह उठा जी अपने दुकान खुली लाता है, रात में सोवो तो खुली रहा बोलो। A to Z चीज़ मिलती थी उस दुकान के ऊपर। पिताजी के टाइम में A to Z चीज़,
कपड़ा तो हम नहीं रखते थे, बाकी सब चीज़ें छोटी मोटी जो भी चाहे सुई से लेकर हाथी तक सब चीज़ें मिलती थी। तो पिताजी कहते थे ईमानदारी से काम करो बेटा, कहीं भी कमी नहीं आएगी। इसलिए उनकी सबसे बड़ी, और गीता रामायण पर वो फोक्स देते थे उन्होंने सब किताबें, और आज भी उनकी एक अलमारी अलग स्पेशल से पड़ी है। और मेरे भाई को कह रखा है और सब काम ने तू तेरे रजियाँ कर दीजिए, पर ये मेरी धरोहर है, इसको बिल्कुल भी आप रद्दी में मत बेच देना, खराब मत कर देना। दुकान अभी है आपकी? दुकान है वहाँ। अच्छा, अभी भी है? हाँ, छोटा, मेरे से जो छोटा भाई था वो एक्सपायर हो गया, उसका बड़ा लड़का भी एक्सपायर हो गया, पर एक छोटा भाई है वो वहाँ काम करता है, बहुत अच्छा काम, उसकी दुकानदारी अच्छी चलती है वो भी। दादाजी राम राम लिखते थे, हाँ, अभी भी लिखते हैं? ना अभी नहीं लिखा जाता। तो राम राम जो लिखते थे उसके पीछे क्यों इतने सारे राम राम लिखते थे? और मेरे हिसाब से तो उन्होंने बहुत बुक भर दी है बहुत अभी बहुत बुरी है। तो उसका क्यों करना चाहिए वो काम? वो इसलिए कि भाई भगवान की याद आती रहे, अब भगवान उसे बहुत खुशी होते हैं कि मेरा लिखता भी है और मेरी बोलता भी है, तो उसको बोल बोल के लिखना चाहिए, तो बहुत भगवान खुश होते हैं। भगवान दूसरों के लिए जीने को लिए ही कहते हैं, भाई तुम दूसरों के लिए जियो, अपने जीने वाला मनुष्य शरीर नहीं दिया उन्होंने। सही बात है। इसलिए सबसे बड़ा काम हमें अपने लिए न कर कर सबकी सेवा करनी है। मैं आपको दादाजी एक चीज बताता हूँ, हाँ, जब जो भी लोग देख रहे हैं, आपने दूसरों के लिए जीना है, हाँ। तो जब दादाजी का अपन ने 100वां जन्मदिन बनाया तो उसके पहले मैं बहुत सारा शूट करने गया, हाँ, उनका बिल्कुल मन नहीं था, हाँ, उनको करना ही नहीं था ये सब। हाँ, बोले बिल्कुल। तो उन्होंने क्यों किया? हमारे लिए, हाँ, कि भाई तुमको अच्छा लगे। हाँ, जब सब कुछ हो गया तो मेरे को बोला ठा पड़ गई ना, हाँ, कि तेरे को मजा आया ना। हाँ, लेकिन जब मैं चिराना गया, हाँ, जब वो उधर खड़े थे, खड़े खड़े में 100 लोग इकट्ठा हो गए, हाँ, खाली हम शूट कर रहे थे, हाँ। पूरा गांव आ गया। हाँ। तो उससे मालूम पड़ता है कि उनका कितना ज्यादा हाँ, उधर के ऊपर मतलब प्यार था, हाँ। प्यार था उनका। तो ये मेरे बता, मैं तो सबको जिससे ही मिलता हूँ मैं तो एकदम बोलता हूँ कि आज मेरे परदादा भी हैं, मेरे दादाजी भी है, मेरे पापा भी है, और सब लोग इतना अच्छे से सब सोशल में काम करते हैं, तो मैं तो क्या ही हूँ, मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो पिछली बार जो गुरुजी आए थे गोपाल कृष्ण जी, उन्होंने मेरे को एक ही बात समझाई, जब ये शूट नहीं हो रहा, उसमें रिकॉर्डिंग में नहीं है, बोले सब कुछ ठीक है, लेकिन जो तुम्हारा भार है ना सर पे, तुम्हारे पिताजी का, तुम्हारे दादाजी का, उसको मेंटेन करके रखना है। छाया, वो नहीं कर पाए तुम तो तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। कायदे की बात ये है। तो हम बहुत ब्लेस्ड है कि, और उनके वजह से आज हमारा परिवार इतना स्ट्रॉन्ग और टिका हुआ है एक जगह। अब दादाजी दूसरा सवाल मेरा आपसे है कि पहले दादाजी ने मना किया था, हाँ पहले मना कि किया, मैं मेरे बर्थडे नहीं मनाऊंगा। वो आपका नहीं मनाने देता हूँ, मेरा क्यों मना रहे हो? तो मैंने, मेरे छोटे भाई ने समझाया कि हम आपके लिए नहीं मना रहे, हम हमारी खुशी के लिए मना रहे हैं। तो भाई थे जानो थारो काम कर लो भाई क्या। पर इतना खुश होया, इतना खुश होया, बोले बेटा रिकॉर्ड बना दियो। बोले मुझे गांव वाले पूछते हैं, जयपुर में हमारे परिवार के लोग रहते हैं, वो भी सीकर आए थे, कलकत्ता रहते हैं वो भी आए थे, बोले हमको नहीं बुलाया आपने, हमें इस बात से वंचित रख दिया। ऐसा उनको धोखा रहा इस बात पर। ऐतिहासिक बहुत moment है। ऐतिहासिक हुआ था काम। और अभी ऐतिहासिक हमने वो करके आए, एक भागवत का था, जो अभी दिवाली पर गए थे हम 16 नवंबर को। बहुत वो भी ऐतिहासिक, अभी गोपाल कृष्ण के द्वारा व्यास पर विराज थे, जो आए थे वो उन्होंने, हाँ पूरे 7-8 दिन तक पूरे बैठे हैं बराबर। हम लोगों ने पैर ऊंचा नीचा कर लिया है। हाँ। वो मेरे चाचा भी हैं एक तीसरे नंबर के, वो भी थे, और पिताजी भी थे, दोनों भाई व्हील चेयर पर बैठे रहते थे, हिले भी आराम नहीं। से, हिले भी नहीं, बराबर 8 दिन तक बराबर कथा सुनी है। तो मतलब इसको कंक्लूड ऐसे करता हूँ मैं कि इतनी एज होने के बाद भी वो सबको यही पूछने कि तू ठीक है ना। हाँ, कभी खुद का नहीं बोलते कि मेरा ला पाँव दबा दे, ला मेरी दवाई दे दे, कुछ नहीं, मैंने आज तक नहीं सुना। अब वो क्या जवाब देते हैं, हम ठीक हैं, तो थे ठीक हो, हम ठीक होगो। हाँ उनका यह जवाब है, मतलब आपकी खुशी में खुशी हूँ, और हम कहते हैं पिताजी आप खुश हो तो हम खुशी हैं। तो इस तरह से आपस में वो आदान प्रदान होता है। ठीक है दादाजी, इसलिए अब दूसरा सवाल आपसे करना चाहता हूँ हाँ, कि आपने लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल देखे। स्ट्रगल मतलब मैं पैसे की वजह से भी समझता हूँ उतार चढ़ाव, और लाइफ के भी समझता हूँ, परिवार के भी समझता हूँ। हाँ, तो मेरे हिसाब से तो आपने बहुत सारा रिस्टार्ट देखा, मतलब 0 से 100, 0 से 100 हाँ, बहुत देखा है। हाँ, तो जब 100 तो ठीक है, हाँ। जब आदमी 0 हो जाता है तो उसको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आफत काल पर खे चारी। आदमी को धीरज रखना चाहिए, सबसे बड़ा काम है इस ऐसी स्थिति में धैर्य धारण करना। धैर्य धारण करना इस स्थिति में सबसे बड़ा काम है, धैर्य धारण करना। हम जब सूरत में आए थे उस समय हमारा काम ठीक ठाक चल रहा था, बीच में कुछ डावाडोल हुआ,
और फिर एक परिस्थिति ऐसी आ गई कि हमारे पास कुछ खाने पीने का भी समस्या हो गई थी। तो घर वालों ने सबने ऐसा बोला कि हमें चलो भाग जाओ यहाँ से और चिराना चलो। मैंने बोला नहीं, आज न आज जाएंगे न काल जाएंगे, हम यहीं सूरत में रहेंगे, धीरे धीरे जो भी होगा पैसा किसी का चुकाएंगे, कामकाज करेंगे, जो भी जो गलतियाँ हो गई है उसको ठीक ढंग से मेंटेन करके के हम आगे काम अपने आप बढ़ा लेंगे। भगवान ने हमारी सुनी, हमारी खोटी नीति नहीं थी। कुछ दूसरों के बहकाव में समझ लीजिए या उनकी एडवाइस में समझ लीजिए, कुछ अपना ही लेन देन था उसमें। हम दूसरों को भी दोष नहीं देते हैं, कुछ हमने किसी के साथ किया होगा तो हमारे साथ भी ऐसा हो गया, फिर भी भगवान ने हमें को संभाला है और आज हमारी गाड़ी पटरी पर अच्छी चल रही है, भगवान के सब कृपा हो तो रही है। इसमें धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। धैर्य रखना ज़रूरी है। तो दादा जी जैसे आप बात करते हो ना तो बहुत पारिवारिक ऐसा आपने पूरा समेट के रखा है सबको, तो चिराने परिवार को। तो कितना, मुझे वही पूछना था, जब मैं देखता हूँ आज पूरे परिवार को आपके, तो सब समेटा हुआ है, बहुत प्यार भी है। सो ये आज के टाइम में है नहीं ये चीज़, बहुत कम देखने को मिलता है। तो मैं छोटों के साथ मैं छोटी जैसी बात करता हूँ और बड़े पूछते हैं तो उसी साथ जवाब देता हूँ। मैं छोटों को भी अपना फ्रेंड बोल करके ही ऐसी काम करता हूँ। वो मेरे पास बैठो, समझो उसको, और उसको समझाने से उसके बाद समझ में भी आती है, पर वो रेगुलर नहीं बढ़ते इसलिए उसके जीवन में नहीं उतर रही है। सबसे बड़ी बात यही है। इसमें एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ जी, कि आप आज भी माँ के साथ छेड़खानी करते हो? हैं? आज भी किससे? माँ से? तो मतलब ये हंसी होना मजाक चाहिए। तो मतलब यही मेरे को, मैं जो आपको देख के समझता हूँ कि ह्यूमर होना बहुत जरूरी है। ह्यूमर का मतलब हंसी मजाक। हाँ ताजा हाँ आदमी, अच्छा ऐसा हम यदि नहीं करेंगे तो फिर बच्चों में कैसे प्रेम बढ़ेगा? बच्चे क्या सीखेंगे? लड़ाई झगड़ा करना अच्छा लगता है तो वैसे करने लग जाऊँ, बोलो कल से लड़ाई। नहीं, तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं सूरत से क्यों मिला, मतलब सूरत से जब भी मिला तो ये भी एकदम एकदम हंसी मजाक, कोई भी चीज़ को लाइटली ले लेना, मतलब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ हो जाए तो भी उसको ठीक है ना। हाँ तो ये चीज़ मैं इससे भी सीखा और आपसे भी सीखा कि ऐसे हमको रहना चाहिए। मेरे को अभी जस्ट बताया गया, फ़ोन पे चाचा ने बताया कि एक आदित्य बिरला की आप जॉब कर रहे थे। हाँ, तो उसके बारे में बताओ कि वो क्या था, फिर छोड़ के इधर क्यों आ गए, क्या क्या हुआ? मैं सन 1960 में मैट्रिक पास किया था। मेरे दो चाचा थे, वो भी मेरी एज के थे। एक चाचा मेरे से 6 महीना बड़ा था, एक चाचा 6 महीना छोटा था। आज उन दोनों का शरीर नहीं है। और हमारे गांव के 5-7 आदमी और भी थे, सब एक साथ मैट्रिक पास किया था। हमने चिराना पढ़ा था 8वीं क्लास, और 2 साल तक हम नौलगढ़ पढ़े थे। वहाँ से हमने मैट्रिक पास करके एक सबके सभी ही कलकत्ता जाने का प्रोग्राम बनाया था। पहली बार हम चिराना से बाहर निकले थे। वहाँ हमारे 2 चाचा रहते थे पहले से, और उन चाचा के संग में गए थे हम, और ऐसे ही किसी के यहाँ रहना जाना कुछ सेट किया था। और मेरा जॉब लगा था जय श्री टी एंड इंडस्ट्रीज कंपनी में लिमिटेड में, उसमें मैं कैशियर था। मेरी कुछ अंग्रेजी कमज़ोर थी, मैं अंग्रेजी में राम राम करके ही पास हुआ था। 100 में से 36-37 नंबर ही आए होंगे। पास हो गया, मैं बड़ा खुश हो गया, पास हो गया भाई, मुझे मैट्रिक का सर्टिफिकेट मिल जाएगा भाई। तो वहाँ गया तो वहाँ कुछ इंग्लिश में कामकाज था। बारह महीना बहुत अच्छी तरह से काम किया, ईमानदारी से काम किया। फिर मुझे वहाँ से कुछ घृणा सी हो गई थी, इसलिए मैं वहाँ से छोड़ करके फिर दोबारा जॉब के लिए वहाँ गया ही नहीं। आज वहाँ यदि भीड़ लगे यहाँ में होता कैशियर है तो क्या से क्या, पर अच्छा हुआ भगवान नौकरी न करा करके घर का काम करवा दिया। इसकी तो इज्जत ही दूसरी होती है। मेरा चाचा तो 2-3 साल वहाँ रहे थे, गए थे वो तो, पर मैं तो दूसरी बार गया ही नहीं था, इसलिए फिर मैं वापस आ गया था। आज 60 वर्ष का मतलब क्या हो गया, 1960 ने आज हो गया 2024, 64 वर्ष हो गए। तो दादी आपने कुछ अंग्रेजों का कुछ देखा है, कुछ इंडिपेंडेंस डे के पहले कुछ देखा है ऐसा? नहीं भाई, मैं तो यहाँ छोटे में आने के बाद, नहीं तब तो दादी तो थी ना 47 के। हाँ, मेरे को कुछ याद नहीं आता भाई, मैं कुछ नहीं जानता था उस समय। गाँव में रहते थे, सुबह 6 बजे दुकान जाते थे, रात को 9 बजे आते थे। तब राज चल रहा था अंग्रेजों का? हैं? राज चल रहा था उस टाइम? क्या भाई, वो भी मालूम नहीं किसका राज था, क्या था, वो जानते ही नहीं थे भाई। अपने तो राज घर का था, घर में पिताजी का राज था, आराम से खाते थे, आराम से बड़े रहते दादी थे। बोल रहे थे उन्होंने इंदिरा गांधी को देखा है। हाँ, हो सकता होगा, मैं तो नहीं देखा भाई। तो आप पहले से ऐसी थे, ऐसे अच्छी नॉर्मल नहीं, मतलब ऐसे कि धार्मिक एकदम सबका भला, पहले से ऐसे थे आप हाँ, देवन से? यहाँ आने के बाद कुछ ज़्यादा हो गया, पहले भी ऐसा था, पहले थोड़ा था, अब यहाँ पूर्ण रूप से हो गया। ये रामसुख दास जी जो हैं हमारे गीता प्रेस के, गीता प्रेस दुकान है, एक बहुत बड़ी संस्था है जो आज भी पूरे भारत में
सबसे सस्ते और सबसे वास्तविक दामों पर किताबों का प्रिंट करती है गीता प्रेस। भटार के ऊपर है, वह अपार्टमेंट में उसकी बहुत बड़ी दुकान है, वो दुकान है। बहुत किताबें में सेल होती है, करोड़ों रुपए में सेल होती है किताबों की। वास्तविक और सच्ची वास्तविक चीज़ छपाती है और सबसे सस्ती किताबें हैं। आज गीता प्रेस होने से ही हमारा धर्म यह बचा हुआ था, ऐसा मान लें तो भी कोई अतिशुक्ति नहीं होगी। सही बात है। गौरव के जय ऑफिस के जय दयाल जी गोविंदा और हनुमान प्रसाद जी भाई जी और श्री राम सुखदास जी महाराज, उन्होंने दुनिया का बहुत उपकार किया है। तो आज भी चलती हो प्रेस? बहुत चलती है। अच्छा। स्वर्गाश्रम के अंदर है उनकी वो गीता भवन बने हुए हैं, आज भी संत महात्मा आते हैं। 7 गीता भवन, 7 नंबर गीता भवन बना हुआ है, 1200 कमरे होंगे वहाँ। बहुत बड़ी शाखा है, बहुत बड़ी व्यवस्था है। सेठ जी ने जितना भला किया, और सेठ जी का ऐसा मानना था कि यदि ये गीता प्रेस 100 वर्ष तक चल जाएगी तो सतयुग आ जाएगा, कलयुग में भी। अच्छा, तो दादाजी मैं आपको बीच में रोकता हूँ, पहले तो सेठ जी कौन है बताओ, और राम सुखदास जी महाराज कौन है बताओ। क्या बताऊँ? राम सुखदास जी महाराज कौन थे, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता। ठीक बात है। और सेठ जी कौन है वो बताओ। हाँ, सेठ जी चूरू के थे, अग्रवाल परिवार में थे। उनके 3-4 भाई थे और उनका बहुत शुरू से ही भगवान में लगाव था, खास गीता जी पर। उसके पिताजी दुकान में बैठते थे, वो भी बैठते थे, पिताजी मोल मुलाई करते थे। ये बात सेठ जी को नहीं जचती थी। तो दाम जब हमने बराबरी लेना है तो फिर एक ही दाम रखो, पर पिताजी नहीं मानते थे। तो पिताजी के सामने तो बोल नहीं पाते थे। उनके जाने के बाद में एक दाम की दुकान कर दी। और सेठ जी ने कितना कितना भला किया है। बंगाल के अंदर एक साल कंगाल वो अकाल पड़ गया था, तो उन्होंने अपने उस समय संपन्न हो गए थे, सेठ जी के पास बहुत पैसा था, तो उन्होंने 4-5 जगह मतलब अपने वो खोल दिए, बोलते हैं ना इसको, धर्म का काम क्या बोलते हैं, आश्रम टाइप। आश्रम नहीं, ये अपनी दुकानें, हाँ। राशन की दुकान। हाँ। बोले 1 घंटा भजन कर लो और एक किलो चावल लेके जाओ। तो ऐसा चलता हुआ 2-3 महीने हो गए। 5-7 जगह उन्होंने शाखा खोल रखी थी। तो उनके छोटे भाई ने बोला, भाई जी के विचार है? बोले क्या हुआ? बोले बा गोदाम खाली हो गया, हो गई है। बोले अब बोले 2-3 गोदाम ही बची है। बोले जब तक 2-3 गोदाम में पूरी खाली नहीं हो जाए और इनके बराबर में मांगने वाला नहीं हो जाऊं तब तक चलेगा। बोले ये उदारता थी उनकी। ये सेठ जी है, वो सेठ जी हैं। और राम सुखदास जी महाराज और भाई जी, उसके बाद में भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोदार, वो हैं रतनगढ़ के। तो वहाँ पर उनकी आज भी जो कल्याण जो गीता प्रेस में चल रही है, 98 वर्ष हो गए उसके संपादक रहे हैं। 98 हाँ। और संपादक रहे हैं। और उन्होंने भी इस भाई जी सेठ जी के बहुत सहयोग कर करके इस काम को आगे बढ़ाया है। और गीता वाटिका के नाम से भी हनुमान प्रसाद जी ऐसे थे कि 2-3 दिन तक बेहोश पड़े रहते थे, भगवान के ध्यान में चले जाते थे। राधा जी उनका इष्ट था। और राम सुखदास जी तो अभी 8-10 साल 12 साल पहले गए, वैसे ही छूटा है, 102 साल के हो गए, वो भी गए हैं। राम सुखदास जी अपने सुतार परिवार से थे उनका शरीर, बाकी वो ब्रह्मचारी थे। सेठ जी भाई जी दोनों गृहस्थ थे। गृहस्थ में रहकर भी ब्रह्मचारी से वो सन्यासी से ज़्यादा काम करते थे। और राम सुखदास जी सन्यासी रहे हैं शुरू से, उन्होंने ब्याह शादी नहीं, गृहस्थ नहीं बसाई थी। राम सुखदास जी का जीवन बहुत ही सिंपल रहा, बहुत ही सिंपल। आज भी उनके लोगों को बहुत बहुत है। आज उनकी साधक संजीवनी नाम की जो बुक जो आपने बांटी थी ना भागवत में, वो सब तरह से समस्या का समाधान है उसमें। भगवान ने जो गीता अर्जुन को सुनाई थी 700 श्लोक, उसका वो बहुत विस्तृत रूप से वर्णन किया है। बहुत इतना बड़ा ग्रंथ बना के गए हैं। और भी बहुत सी टीकाएँ लिखी है राम सुखदास जी। यहाँ तक एक माई थी, सत्संग हो रहा था बॉम्बे में, तो माई बोली, स्वामी जी बोले आप तो चले जाओगे, फिर मैं किसके साथ रहूँगी, मुझे कौन संभालेगा? बोले तेरे घर में साधक संजीवनी है कोई? बोले बात तो है। बोले मैं भी मैं ही साथ हूँ। ये उनके स्वयं के वर्ड हैं। इसलिए हमने प्रयास किया है और अब भी कर रहे हैं कि घर घर में साधक संजीवनी हो। साधक संजीवनी जैसे आए
इस्कॉन मंदिर वाले अपनी गीता जी का प्रचार करते करते घर घर में ज़बरदस्ती दे रहे हैं, और हम सबको प्यार से कम दामों में, यहाँ गीता प्रेस की दुकान पर 400 रुपये मिलती है, हम उसको 250 रुपये में बेच रहे हैं। कैसे भी घर घर में वो गीता जी पहुँचनी चाहिए। ठीक है दादाजी। हाँ, तो आपने बात करी, जो सेठ जी की बात करी आपने, कि सेठ जी ने कलकत्ता में बहुत मदद करी लोगों की, तो उन्होंने इसलिए करी कि वो संपन्न थे, जैसा आपने बोला। तो मेरा सवाल ये था कि आज पहले तो संपन्न होने की परिभाषा क्या है, कि किसको हम संपन्न मान सकते हैं, और दूसरा कि पैसा कितना ज़रूरी है आज, क्योंकि शायद अगर वो संपन्न नहीं होते तो शायद इतनी मदद नहीं कर पाते। तो मदद पैसों से ही होती है, ज़रूरी नहीं है भैया। पहली बात यह समझो, मदद करने के बहुत तरीके हैं। यदि मेरे पास पैसा है तो पैसे से मदद करो, भगवान को इतनी उम्मीद करते हैं। यदि हमारे बोली की उम्मीद है तो बोली से करो, यदि शरीर में कुछ ताकत हो तो शरीर से करो। एक छोटे से बच्चे को आप 5 किलो वजन उठाने के लिए बोलोगे, या चाबी के लिए तो बोल सकते हो, भाई ये चाबी उठा के दो, चाबी दे देगा, 5 किलो वजन उठाएगा, 50 किलो को बोली के उठाएगा। तो भगवान भी ऐसा नहीं करते तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो आप क्यों नहीं कर रहे हो। भगवान भी यही उम्मीद करते हैं, तेरे पास जो है वो उतना कर दे, फिर मैं संतोष हूँ। पैसे की बड़ी भाषा नहीं है। वो एक बात बताई था आपको, वैसा उनका दिल था, उनके पास पैसा था, पैसे की सेवा की। फिर उन लोग गांव के लोगों ने आए, गांव के लोग आए, बोले सेठ जी आप, हम आपको सम्मान करना चाहते हैं। बोले किस बात का सम्मान करोगे? बोले आपने हमको जिला दिया, हमारी तो मृत्यु हो जाती है, लोग सब मर जाते हैं। बोले मैंने कुछ नहीं जिलाया। बोले कैसे? बोले मैंने क्या किया था, मैं जब गांव से आया था तो लोटो और धोती लेके आया था, मैंने आपके यहाँ से यह सब कमाया है, और अभी भी जो दिया है वो बहुत कम दिया हूँ, अभी तो मेरे पास बहुत पड़ा है। तो मतलब आपका कमाया वही आपसे कमाया आपको दिया हूँ, मेरा क्या इसमें आप बड़ाई करोगे, क्या मेरा स्वागत करोगे? ऐसा करने के बाद वे उदार थे। मैंने किया कभी मत मानो, करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है। हम कहाँ करने वाले हैं भैया? अब बैठे हैं तो किसकी वजह से बैठे हैं? कल कुछ भी बीमारी समारी हो जाए, पैरालिसिस हो जाए या और कोई रोग आ जाए तो क्या कर लेंगे हम? किस बात का गर्व है? और सबसे बड़ा आदमी अहंकार में ही डूबा हुआ है, वो अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है, जबकि उसका कुछ है ही नहीं। तन किसी का है दिया या मन किसी का है दिया हुआ तो उसकी सेवा में लगा दो भाई, अपने तो फ्री हो जाओ भाई, चिंता मुक्त। संपन्न मतलब वही जो चिंता मुक्त है। चिंता मुक्त। ठीक है दादाजी, अब मैं 2 सवाल ही आपसे और करता हूँ क्योंकि टाइम को देखते हुए। अब एक सवाल मेरा ये है कि मैंने बहुत से मेरे दोस्त ये देखे हैं, बहुत से आसपास के लोग देखे हैं जो परिवार को इतना बड़ा ताकत नहीं मानते। वो समझते हैं कि जैसे आज अपन सब साथ में रह रहे हैं, वो आपकी हमारे पे कृपा है, शिक्षा है, इसलिए नहीं, मतलब भगवान की कृपा है। देखो फिर वैसा नहीं, मेरा क्वेश्चन अलग है आपसे कि मैं आपको बीच में इसलिए रोक दिया क्योंकि मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे, जो लोग नहीं कर रहे हैं वो कितना हद तक उसके लिए उसको गिर जाना चाहिए करने के लिए। जैसे एग्जांपल कि अगर मेरे 2-3 चाचा हैं या मैं बहुत एक जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, लेकिन हमारी किसी बनती नहीं है, कुछ होता है, तो कितना हद तक सर नीचे करके उसको रखना चाहिए, जो क्यों काम आता है, वो ताकत कैसे बनती है वो बताओ। जितना हम कर सकें उतना करना चाहिए भाई। लेकिन दादाजी एक लिमिट होती है ना किसी भी चीज़ की, अब लिमिट नहीं हो रहा। इस चीज़ की लिमिट नहीं होती है बेटा। अच्छा, मतलब करते ही रहो ऐसा। हाँ, करते ही रहो जब तक सामने वाला बंदा मान नहीं जाए। हाँ, उसको छिटकाने से नहीं सुधरेगा वो। तो ये ताकत बन जाती है हमारी। गले लगाओ, हाँ गले लगाओ उसे, और जगह जगह उसकी बढ़ाई करो, मेरा भैया बहुत बढ़िया है, मेरा चाचा बहुत बढ़िया है। हम करते क्या है? ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, बुराई करते हैं उसकी। तो बुराई करते हैं तो हम बुरा उसे बनाते हैं। संत महात्मा कहते हैं वो सोते हुए के कान में बोलो तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छी है, अच्छा बन जाएगा। हमारे थॉट ही उसको बुरा बनाते हैं। इसलिए कभी भी बुरे आदमी को बुरा मत सोचो। और हम किसी को बुरा सोचते हैं तो ये हमारी भलाई है क्या? नहीं है। भगवान ने इसी काम के लिए हमें भेजा है क्या? नहीं। हमारी ये ड्यूटी है किसी की बुराई देखें, किसी को बुरा बतावें। सबसे बड़ी भलाई है किसी को बुरा मत समझो, बुरा मत करो, बुरा मत सोचो और बुरा मत देखो। ये 4 बातें बताते हैं संत महात्मा। वो साधु है, वो संत महात्मा है। प्रभु सब कुछ जानते हुए भी अनदेखा कर देते हैं और हम कुछ न जानते हुए भी मास्टर बन जाते हैं।
आप में बुराई है या नहीं, पर जरा सी मेरे को दिखी मैं ढूंढी पीट दूंगा, सबको एडवर्टाइजमेंट कर दूंगा, उसने ये किया। और कि भगवान सबको जानते हुए भी उसको आंखा देखी कर देते हैं। इसलिए हमें तो भगवान का यदि प्यार चाहते हैं तो भगवान के सिद्धांतों पर चलना पड़ेगा ना। नौकर हम रखते हैं और वो अपने हिसाब से मनमानी काम करे, कब तक रखोगे आप? नौकर तो तभी रहेगा जब सेठ की बात को मानेगा, उसके अनुसार काम करेगा। सही बात है। तो भगवान ने हमें किस लिए भेजा है? तो भगवान की बातों को मानो और सबकी सेवा करो, भगवान के प्यारे हो जाओ। पर आज की जो जनरेशन, जैसे हम जैसे लोग हैं, चलो हम तो फिर भी काफ़ी ठीक है मानते हैं, पर जो लोग नहीं मानते धर्म को या इन सब चीज़ों को, भगवान को, क्योंकि आज की जनरेशन ज़्यादा नहीं मानती, बहुत कम मानती। बिल्कुल नहीं मानती, और किसी को तो मानती होगी। हाँ, किसी को, मतलब आज की जनरेशन तो है, सबको ये कि भाई क्या है, ठीक है जो होगा देख लेंगे। नहीं, भगवान को नहीं मानते तो किसी को मानते होगे ना। तो किसी को मानते हैं वो भगवान ही है। वासुदेव सर्वम, भगवान कहते हैं वासुदेव सर्वम। जैसे अभी बात चली थी अपनी कि भाई बाजरा से बाजरा पैदा होता है, गेहूँ से गेहूँ पैदा होता है। तो भगवान ने संकल्प किया एक को हम भविष्य में, मैं अकेला हूँ बहुत सारा हो जाऊँ। तो भगवान ने कहाँ से लाए सिमटे, कहाँ से लाए कंकड़ पत्थर है, कहाँ से लाए लोसरिया, अपने में से ही तो प्रकट किया है। तो जब भगवान ने अपने में से प्रकट किया तो क्या है? ये संसार है क्या? ये सब भगवान है। संसार किसको दिखता है और भगवान किसको दिखते हैं? जो अपने लिए करता है उसको संसार दिखता है, और जो दूसरों के लिए करता है उसको भगवान दिखते हैं। संत महात्माओं में और अपने गृहस्थी में यही फर्क है। भगवान जब सब अपने संकल्प से सबको पैदा किया है तो भगवान ही बने ना। सही बात है। ठीक है दादाजी, लास्ट सवाल आपका मेरे से, ठीक है? बोलो। कि आपकी जिंदगी में आइकॉन कौन है? आप किसको देखते हो? है? आप किससे मोटिवेट होते हो? मतलब कौन एक आदमी किससे है? प्रेरित होते हो आपकी, भाई ये आदमी होता है ना कि सबके भगवान के अलावा नाम चाहिए हमको। हाँ बिल्कुल। चलो पहले तो मेरे पिताजी, माँ, उनसे मैं बहुत प्रभावित होता हूँ। दूसरे नंबर में मेरे गुरु, तो हमारे चरणा में दीक्षा गुरु थे श्री कृष्णानंद जी, और यहाँ पर आने के बाद में शिक्षा गुरु हो गए राम सुखदास जी, सेठ जी, भाई जी। हमारे जीवन में सबसे पहले माता पिता की कदर होगी तो ही हम दूसरे की कदर कर पाएंगे। माता पिता की और सब परिवार की तो हम अवहेलना करते हैं और बाद में जाकर के वाई वाई लेते हैं। भगवान को बिल्कुल मान्य नहीं है। सही बात। भगवान का मेरी पूजा नहीं करेगा तो चालेगी, और कम से कम दीन दुखियों की माता पिता की पूजा करो भाई। संत महात्मा श्याम तुलसीदास जी कहते हैं हमारे ऊपर 7 आदमियों की विशेष जवाबदारी है। कौन कौन है वो? माता पिता, स्त्री पुत्र, भाई भौजाई और भतीजा। भौजाई बोले तो बुआ? नहीं, बड़े भाई की स्त्री या छोटे भाई की स्त्री। ओके। उसके बाद में चाचा चाची और मामा मामी ऐसे बाद में आते हैं। ये 7 आदमियों की विशेष जवाबदारी हमारे ऊपर है। पहले इनको सुख पहुंचाओ और बाद में सुख आप दुनिया को बांटो। आजकल हो रहा है उल्टा, घर वाले तो सब ऐसे ही फालतू हैं, क्योंकि वहाँ तो वहाँ कुछ बढ़ाई मिलती को नहीं, और बांटने जाने से बढ़ाई होती है। सही बात है। शेठ जी ने ऐसा कर दिया, शेठ जी ने ऐसा किया, हमारा वो काम करवा दिया, वो करवा दिया। गांव से तो मीठी मीठी बातें करते हैं और घर में रोज़ झगड़ा होता है। ये क्या है? बिल्कुल भगवान को मान्य नहीं है। तो हमें वही काम करना चाहिए जो भगवान को पसंद हो। ये एक आखिरी सवाल मेरा आपसे। हाँ। वैसे है ना, बहुत दादा जी बहुत खुशमिजाज टाइप के हैं। जैसे आपको कभी ऐसा चिंता या कोई स्ट्रेस होती है कि ऐसी परेशानी? नहीं, चिंता करने से क्या मिल रहा है बेटा? चिंतन करो। हम्म। संत महात्मा कहते चिंता मत करो, चिंतन करो। चिंता करने से तो और शरीर खराब होगा और कोई दूसरी बीमारी पैदा होगी। जो हमने बीज बो दिया, जो बाटा छोड़ दिया वो तो गिरेगा, वो तो कहीं कहाँ लगेगी, वो तो एक दूसरी बात हुई, हाथ से छूट गया ना। जो हमने कर्म किए थे वो तो हमारे सामने जो पिक्चर चल रही है वो क्या क्या हो रहा है जी, वो बनाए हुए रोल बनाए हुए तो दिख रहा है ना। तो हमारे सामने जो आ रही है हमारी पिक्चर है, ये हमने जो खेल खेला था ना उसकी पिक्चर है। और यदि हमें प्रतिकूलता या अनुकूलता अनुभव होता है तो हम ऐसा काम न करें जो हमारे यहाँ आगे ज़िंदगी में प्रतिकूलता नहीं आवे। आ गई उसको तो नहीं मिटा सकते। प्राय हमारा सबका यही वो फोकस होता है कि हम आने वाली परिस्थिति को बदलना चाहते हैं। ये परिस्थिति में जीना सीखो। भगवान ने जो भी विधान बनाया है ना वो हमारे कल्याण के लिए बनाया है।
भगवान ने नरक भी बनाया है ना, स्वर्ग भी बनाया है और अपना धाम भी बनाया है। तो आदमी भगवान नरक में भेजकर हमें क्या करना चाहते हैं? हमारा क्या मानना है नरक में जाते हैं तो क्या भगवान हमारा बदला ले रहे हैं, भगवान हमें दुख दे रहे हैं? पर ऐसा ही बात नहीं है। भगवान हमें नरक में डाल करके हमें शुद्ध करना चाहते हैं। जैसे धोबी के पास कपड़ा जाता है, मैला कपड़ा, तो धोबी क्या करता है? गरम गरम पानी के अंदर उसमें साबुन डाल करके फिर उसको उबाल करके उसमें डालता है और फिर पीटता है। तो वो बैर काटता है क्या कपड़ों से? दुश्मनी है क्या उसकी? कपड़ों का मैल छुटाने के लिए वो मारना पीटना समझ लीजिए, या गर्म पानी में डालना समझ लीजिए, तभी वो शुद्ध होगा ना। ऐसे ही भगवान भी हमें प्रतिकूलता भेज करके हमें शुद्ध बना रहे हैं। सही बात है। जैसे एक छोटा बच्चा है, उस मैला में सना हुआ है, गंदगी लगी हुई है, माँ उसको गोदी में लेने के लिए तैयार है, उसको साफ कर दिया तो बच्चा क्या करता है? रोता है, माँ से छुड़ा के भागना चाहता है। तो माँ क्या उसे बाहर निकाल रही है क्या? वो समझता है कि माँ की माँ मेरी लिए मैं बहुत कैसे देखो मैं पकड़ लिया, मैं खेलने जा रहा था, ऐसा उसके मन में आता है। पर माँ शुद्ध करके उसको गंदगी साफ करके गोदी में लेना चाहती है। ऐसे ही भगवान में हमें प्रतिकूलता भेज कर, जो संत महात्मा कहते हैं कि अनुकूलता में भगवान की कृपा नहीं है, प्रतिकूलता में भगवान की डबल कृपा है। हाँ, कुछ नया सिखा रहे हैं हमको। नया सिखा रहे हैं, हमारे पुराने पाप कट रहे हैं, Strong आगे कर हमें रहे हैं। पाप करने से रोक रहे हैं, हमको स्ट्रांग बना रहे हैं। स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। अनुकूलता तो हमारे कर्मों से आएगी, प्रतिकूलता में हम न चाहते हुए भी भगवान देते हैं प्रतिकूलता। क्यों? क्योंकि हमारे कोई कहीं गलती की है, हमें शुद्ध बनाने के लिए भगवान ऐसा व्यवस्था बना रखी है। सही बात है। इसलिए भगवान के हर हाल में खुश रहो, खुश रहो। ठीक है, तो दादाजी इसको आज यहीं ख़त्म करते हैं, बिल्कुल। क्योंकि टाइम बहुत हो गया। और मैं ऐसा कोशिश करूँगा कि जब भी हम 1 मिलियन सब्सक्राइब सेलिब्रेट करें तो दादाजी को वापस लाएं, और विद पापा। मतलब वो बड़ा कुछ होना चाहिए। ठीक है, या तो ऐसा भी हो सकता है कि दादाजी यहाँ हो और महाराज जी वहाँ हो, तो मज़ा आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। मेरे को ये उम्मीद है कि आप सभी को आज बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आपको कुछ ऐसी एक जानकारी जो आपको पहले नहीं पता थी, या आपने आज कुछ समझा, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। उससे हमको वैल्यू मिलती है, उससे हमको समझ में आता है कि आप लोग ये सुन रहे हैं। और प्लीज़, मैंने आज तक ये पॉडकास्ट में नहीं बोला, आपको जो लगता है कि जिसको ये पॉडकास्ट सुन के बहुत अच्छा लगेगा, या ऐसी कोई परेशानी जो हमने आज बात की उससे उसको भला हो सकता है, तो प्लीज़ उसको शेयर करें, उस तक ये बात पहुंचाएं, ताकि हमको ये आपका प्यार मिले। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भारी शो को फॉलो करते रहे। और आज हमने जैसे बोला है कि 1 मिलियन फॉलोवर जैसे ही हमारे सब्सक्राइबर जैसे ही होते हैं, हम वापस से दादाजी एंड विथ मैनी अदर, माय फादर और लोग बड़े बड़े जिनसे हम एस्पायर होते हैं, उनको लाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग भारी शो। ऐसे ही प्यार देते रहे। पिछले वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार मिला, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आज के लिए यहीं समाप्ति करते हैं।